हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टारो 1111। मैं हूं आपकी टारो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है व्हाट योर सोल वांट्स टू टेल यू एट दिस मोमेंट। ओके, ये टॉपिक मुझे आज सुबह से पता नहीं क्यों चैनल हो रहा था। आई वॉज बीइंग गाइडेड टू डू दिस रीडिंग। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को इस गाइडेंस की अभी ज़रूरत है, सो दैट्स वाई। तो यस, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, जाइए मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी एंड आपको सारे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे रिचुअल से रिलेटेड एंड रीडिंग से रिलेटेड। मैं बता देती हूँ कि मैं अभी क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज़ सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज है आपके अंदर, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, आप चाहते हैं कि आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ख़त्म हो जाए, आपका यूनियन हो जाए, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, फ्यूचर को लेके सीरियस हो, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो इंटीमेसी, वो स्पार्क, वो अट्रैक्शन चला गया है एंड यू वांट कि वो इंटीमेसी, वो स्पार्क वापस आए, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन एंड न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आप अपने लाइफ में अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, यस, दो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, वो है फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। दोनों दिन ही बहुत पावरफुल होते हैं। इन दोनों दिनों में आप जो भी रिचुअल लेते हो जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से, उसका रिजल्ट आपको बहुत फास्ट और बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट जो फुल मून है वो 29 जुलाई को है, तो 28 जुलाई रात 12 बजे तक मैं बुकिंग ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है, 88 पोर्टल, इट्स लायन गेट पोर्टल। बहुत बड़ा पोर्टल है, बहुत पावरफुल पोर्टल है ये। तो उसकी बुकिंग मैं 7 अगस्त रात 12 बजे तक ले रही हूँ। ओके, सो इनके स्लॉट्स लिमिटेड होंगे तो आप पहले से बुक करवा देना। ओके, यस। एंड हाँ, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, विचक्राफ्ट नहीं है, दिस इज़ वाइट स्पेल, कैंडल स्पेल किया जाता है डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से। एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया आपको कल रिजल्ट मिल जाएगा। नो, यू हैव टू गिव इट सम टाइम। एज बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस ज़्यादा हैं तो 2-3 सेशंस आप लेते हैं फिर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस कम हैं तो फर्स्ट सेशन में ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। एंड हाँ, आपको पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर द रिचुअल। ओके, सो गो एंड मैसेज एंड और भी डिटेल्स में आपको पता चलेगा जब आप मैसेज करेंगे इन रिचुअल्स के बारे में। बट यहाँ नहीं बता सकती मैं इतना डिटेल्स में, नहीं तो इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, यस, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट अब यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपसे रेजोनेट करेगी एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो let's start the reading. Let's see what your soul wants to tell you at this moment. क्या बताना चाहती है आपकी सोल आपको इस वक्त। ओके, let's see. जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और अपना पूरा फोकस जो है रीडिंग पे बना के रखोगे। Are you feeling very restless since last few days? क्या बहुत रेस्टलेस सा फील हो रहा है, बहुत एमलेस सा फील हो रहा है आपको, एज इफ समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, अभी क्या डिसीजन ले, फंसे हुए हो दिल दिमाग के बीच में। क्योंकि जब ये कार्ड
आई मीन जब मैं ये कार्ड शफल कर रही हूँ तो मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। आपके लिए मैं एंड में गाइडेंस भी निकालूंगी। ओके, ओके, पहला ही कार्ड आया है आपके लिए, द सोर्स। ओके, मैं सारे कार्ड्स निकाल लूंगी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो इफ यू वांट टू स्किप द शफलिंग यू कैन। ट्रस्ट, ऑल राइट। Oh my God, the lovers. All right. Bottom of the deck is control. This is related to your personal life. Okay, ये मैं देख पा रही हूँ, ये आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है and you are very tensed regarding your love life mainly. यहाँ पे ये निकल के आया है। Okay. प्रोफेशनल लाइफ का तो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, बट हाँ यहाँ पे आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ निकल के आया है। ओके, तो आपकी सोल आपको क्या कहना चाह रही है, पहले राशि बता देती हूँ क्या है यहाँ पे। इट्स वर्गो। वर्गो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एरीज एंड लियो। ओके, सो लियो, वर्गो एंड एरीज, ये राशियाँ बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पे, प्रोमिनेंटली निकल के आई है। वैसे तो ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है। तो आपकी सोल आपको क्या बोलना चाह रही है फिलहाल जो मैं देख पा रही हूँ ना, आप यहाँ जो अगर आप देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक में जो निकल के आया है, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक जो होता है ना वो कोर एनर्जी होती है पूरे रीडिंग की। ओके, बहुत लोगों को नहीं पता कि बॉटम ऑफ द डेक आखिर क्यों देखते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो बॉटम ऑफ द डेक मीन्स ये जो है हिडन एनर्जी है, और ये जो है मेन सोर्स है, रीजन है, कोर एनर्जी समझ लो आप, पूरे रीडिंग का होता है। ओके, तो यहाँ पे जो पूरे रीडिंग की एनर्जी है ना, सबसे पहले जो निकल के आई है वो ये है कि आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और ये आपके लव लाइफ से जुड़ा हुआ है। हो सकता है आप अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यू आर इन अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। ज़्यादातर लोगों के लिए जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे सोल कनेक्शन है आपका, एंड यू आर फीलिंग दैट कनेक्शन वेरी डीपली। और हो सकता है आप जो है ना उस इंटेंसिटी से बहुत ज़्यादा डर रहे हो, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा वल्नरेबल फील हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड फील हो रहा है, एंड यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल दैट फीलिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है। लवर्स का जो कार्ड होता है ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन को दिखाता है, एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो आप लोग, बहुत लोग जो हो, मुझे लग रहा है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। सो आपकी सोल आपको ये बोलना चाह रही है सबसे पहले तो कि आप जो ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ना आउटकम को, सिचुएशन को, फीलिंग्स को, तो वो मत करो, ठीक है। एज जितना आप ये करोगे ना, आप उतना ही ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट करते जाओगे अपने लिए, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आप डिवाइन के ऊपर फेथ रखिए। यहाँ पे सोर्स का कार्ड निकल के आया है, ठीक है। सो आपको बोला जा रहा है कि कम बैक टू योर सेल्फ, ठीक है। आप हो सकता है सोसाइटी को प्लीज़ करने के लिए, या फिर कुछ आपके मॉरल्स हैं या कुछ थॉट्स हैं आपकी, उन सब को आप बचा के रखने के लिए जो है चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको उन सब चीज़ों को जो है ना, जो ये इल्यूजन्स है आपके माइंड में, उनको
डिसॉल्व करने की ज़रूरत है एंड कम बैक टू योर सेल्फ, कम बैक टू डिवाइन। ठीक है, ये कनेक्शन आपको क्यों मिलता है? ये कनेक्शन आपको मिलता है ताकि ये आपको डिवाइन के साथ जोड़ सके, आपको उस सोर्स के साथ जोड़ सके जहाँ से आप आए हो। हम सब कहाँ से आए हैं? देयर इज़ ओनली वन सोर्स, राइट? तो उस सोर्स से आपको जोड़ने के लिए ये कनेक्शन आपको मिलता है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि भागिए मत, आप खुद ही के सोल से भाग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है आप उसी से भाग रहे हैं। ओके, सो आपको बोला जा रहा है कि उस फियर को हटाना है। आपका जो सोल है वो आपको ये बोलना चाह रहा है कि आपको उस फियर को हटाना है, आपको ट्रस्ट रखना है। ठीक है, डिवाइन के ऊपर फेथ रखना है, खुद के ऊपर फेथ रखना है, खुद के सोल के ऊपर फेथ रखना है। आपका सोल क्या बोल रहा है आपको वो सुनना है, ना कि आपको सोसाइटी क्या बोल रही है, लोग क्या बोल रहे हैं, आपका दिमाग क्या बोल रहा है, ये आप सोचे जा रहे हो कंटिन्यू। क्योंकि आपका दिमाग जो है ना वो आप सोसाइटी का सोच के या लोगों का सोच के या आपके कुछ फॉल्स बिलीफ सिस्टम है, आप उसका सोच के उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, एंड द थिंग इज जो स्पिरिचुअल लव होते हैं वहाँ पे कोई भी बिलीफ सिस्टम, ठीक है, जो आपने बना के रखा है वो काम नहीं करता। दीज कनेक्शंस आर बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, दीज कनेक्शंस आर अनकंडीशनल एंड बियॉन्ड एवरीथिंग। जो भी आपने अब तक एक्सपीरियंस किया है अपने कनेक्शन में, उससे ये बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, एंड ये पहले भी मैंने बोला है, अभी भी मैं रिपीट कर रही हूँ कि टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल कनेक्शन, टू अंडरस्टैंड, टू फील द स्पिरिचुअल लव, यू हैव टू अनलर्न एवरीथिंग अबाउट लव जो आपने बचपन से जाना है, जो आपने एक बचपन से सोच बना के रखी है। क्योंकि इसमें, इस कनेक्शन में आप 3D रूल्स को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये किसी बंधन से बंधा हुआ प्यार नहीं होता। ठीक है, और ये कनेक्शन आपको मिला है एक रीज़न से, एक पर्पस से। ओके, आपका मिशन है इस वर्ल्ड में न्यू अर्थ की जो वाइब्रेशन है आपको उसको बढ़ानी है। आपने ये टर्म बहुत सुना होगा, न्यू अर्थ, न्यू अर्थ। तो न्यू अर्थ क्या चीज़ है? इसका मतलब ये नहीं कि नया अर्थ बन रहा है कोई, नो। न्यू अर्थ मीन्स जो पुराने बिलीफ सिस्टम है वो टूट जाएंगे, वो टूटेंगे। ठीक है, जो खोखले हो चुके हैं वो टूटेंगे और नए बिलीफ सिस्टम्स बनेंगे। ये कनेक्शंस जो है, ये जो ट्विन फ्लेम्स आते हैं, ट्विन सोल्स आते हैं, जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं, ये क्या करते हैं? यही तो रेस करते हैं ना। आप दोनों का मिशन क्या है साथ में, कि आपको अर्थ के वाइब्रेशन को बढ़ाना है। अभी आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स जो है यूनियन में आ रहे हैं, आने वाले हैं। ठीक है, न्यू अर्थ में बहुत सारे। क्यों? क्योंकि आपका मिशन है साथ में। ठीक है, अर्थ को ज़रूरत है अभी ट्विन सोल्स की, ताकि इन कनेक्शंस की, ताकि आप मिल के जो है अर्थ के वाइब्रेशन को आप कर सके, आप उन बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ सके और न्यू अर्थ को बनाने में मदद कर सके। ठीक है, इसीलिए आपको भेजा गया है। यू हैव अ मिशन। साथ में तो है ही आप दोनों। ऑब्वियसली इट्स अबाउट your love, your romance, everything, but it's more than that also. ठीक है, and you can never experience such love anywhere, right? तो आपको बोला जा रहा है, आपकी सोल आपको बोल रही है कि भागिए मत। ठीक है, डोंट फियर इट। ठीक है, डरो मत इस चीज़ से। इंटेंसिटी हाँ होता है स्टार्टिंग में, आपको बहुत डराती है अब, क्योंकि आपको लगता है कि आप जैसे कंट्रोल लूज़ कर रहे हैं। इतने टाइम से कंट्रोल में थे, सब कुछ तो कंट्रोल में ही था, सब मेरे हिसाब से हो रहा था। बट अब जो है चीज़ें ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल होने लगी है, मेरे हाथों से निकलने लगी है। तो वो इसलिए बिकॉज दीज कनेक्शंस आर डिवाइन। ये आपके हाथ में नहीं है,
okay? And this is the purest form, the highest form of love, okay? What's the standard of intimacy? If I ask you, what can you say? The purest form of intimacy is when you can be vulnerable in front of someone without thinking कि पता नहीं ये पर्सन क्या सोचेगा, इफ दिस पर्सन गाना जज मी, होता है ना, आप नहीं फील करते नॉर्मली सबके साथ ये चीज़। आप खुद बताना, आप हो सकता है कनेक्शन में हो रहे हो, आपको लगता होगा, वो इनसिक्योरिटी रहती होगी मन में कि क्या मैं अपना जो एक्चुअल सेल्फ है इस पर्सन के सामने दिखा सकता हूँ, दिखा सकती हूँ। तो ये आप सबके सामने नहीं दिखा सकते। ओनली योर स्पिरिचुअल पार्टनर इज़ द वन जिसके सामने आप इतना सेफ फील करते हैं, जहाँ पे आप पूरे तरीके से एक्सपोज कर देते हैं खुद को, एंड you show your vulnerability. So that's the purest form of intimacy, the highest form of intimacy, ठीक है? एंड यहाँ पे जो आप एक्सपीरियंस करेंगे वो आप कहीं पे भी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, बिकॉज वो पर्सन, वो प्यार, वो सोल बना ही है आपके लिए, डिवाइन ने बनाया ही है आप दोनों को एक दूसरे के लिए एक साथ, राइट? यस। सो आपको बोला जा रहा है, आपकी सोल आपको बोल रही है, डोंट फाइट योर फीलिंग्स एंड डोंट ट्राई टू रन, ठीक है? इतना डरो मत, कंट्रोल मत करो, ट्रस्ट रखो, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखो, खुद के सोल की सुनो, ठीक है? और जो भी इल्यूशन है उनको डिसॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है? सो ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, बिलीव द पर्सन यू आर इन लव विथ एंड बिलीव योर सोल, ठीक है? कंट्रोल नहीं करना है आपको, लेट गो करना है, सरेंडर करना है डिवाइन को, ठीक है? यस। एंड जब आप ये करोगे ना, आप देखोगे कि कितने रैपिडली चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? आपके लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, लव लाइफ में, हर जगह आपको ग्रोथ दिखेगी फिर होती हुई, ओके? बिकॉज ये कनेक्शन जो आपको मिले हैं ना, ये आपके 3D ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं, या आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं। जब आपके लाइफ में आपका स्पिरिचुअल पार्टनर आता है, यस, बहुत सारी चीज़ें होती है, आप सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें, एंड उसके थ्रू ही आप जो है ना ग्रोथ की तरफ बढ़ते हो। एंड जब आप दोनों मिल जाते हो, जब यूनियन होता है, तब जो ग्रोथ होती है, ठीक है? तब जो पर्पस मिला है आपको, जब वो पूरा करते हो, तब आप एक मिसाल बन जाते हो, राइट? तो आपको एक रीज़न से भेजा गया है, एंड आपकी सोल आपको इसीलिए गाइड कर रही है। तो सुनो, अनसुना मत करो, नेग्लेक्ट मत करो, और कंट्रोल मत करो। सोल आपकी क्या बोलना चाह रही है, आपको उसकी आवाज़ को सुननी है, ओके? तो डिवाइन ये गाइडेंस आप तक पहुंचाना चाहते थे। यस। एक काम करते हैं, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ओके? तो हो सकता है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कुछ बहुत बड़ा होने के चांसेस है, ठीक है? कोई बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने के चांसेस है यहाँ पे, ठीक है? दिखाई दे रहा है। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए किसी चीज़ को लेके, इस कनेक्शन को लेके, कुछ आपने पूछा है यूनिवर्स से, ठीक है? तो हो सकता है कुछ मंथ्स में आपको वो क्लैरिटी पूरे तरीके से मिल जाएगी, जहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि यस, आई डोंट हैव टू रन एनी मोर, एंड आई एम सेफ, आई एम सिक्योर, ठीक है? टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, टू से एवरीथिंग, ओके? यस। तो हाँ, कुछ मंथ्स में कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप यूनियन में नहीं है तो आपका यूनियन हो जाए, ठीक है?
यस आपका यूनियन हो जाए, ये चांसेस है यहाँ पे, बहुत हाई चांसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे कि यूनियन में आ सकते हैं आप। ओके ओके, कार्ड अनफोल्ड हुआ है। रोमांस, यस, तो रोमांस आ रहा है आपके लाइफ में। क्या बोला था मैंने कि जो रोमांस आप अपने स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ फील करते हैं, उनके साथ जो रोमांस आपका होता है वो आप कहीं और फील कर ही नहीं सकते। एंड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग दिस लव you can't love normally to anyone, you just can't, you won't get that satisfaction. okay, क्योंकि यहाँ पे जो है सोल कनेक्शन है, आपका सोल जुड़ा हुआ है। even if you are apart you still can feel that romance, क्योंकि आप एनर्जेटिकली जुड़े हुए हो। ओके तो हाँ, रोमांस जो है आ रहा है यहाँ पे आपके लाइफ में। कुछ आप अगर देखेंगे यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के बाद ही रोमांस का कार्ड आया है। सो यहाँ पे यूनियन का जो चांस है आपका वो बहुत हाई दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड यस रोमांस आ रहा है आपके लाइफ में, आप दोनों के बॉन्ड में। आप सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हो फिलहाल इस चीज़ को, अपने इमोशंस को। ठीक है, तो वही आपकी सोल आपको गाइड करे कि आपको सप्रेस नहीं करना। ओके इम्प्रूविंग हेल्थ, तो अगर आपकी हेल्थ खराब चल रही है, हेल्थ इशू है कोई, तो आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। ओके आपको आने वाले दिनों में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। बॉटम ऑफ द डेक इज अ ईयर फ्रॉम नाउ, यस, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स से वो बड़ा चेंज जो आने वाला है वो आपको दिखेगा। और 1 साल के बाद जो चेंज आएगा, मतलब आज से 1 साल के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से जो है चेंज हो चुकी है। ओके एंड यू विल फील थैंकफुल। ओके आप थैंकफुल और ग्रेटफुल फील करेंगे टुवर्ड्स यूनिवर्स। ओके यस, कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 6, 16, 26 एंड 1, 10, 19, 28, 5, 15, 25, 3, 13, 23, 9, 19, 29। ओके ये कुछ डेट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो मई, जून, जनवरी, अक्टूबर, अगस्त एंड मार्च, जुलाई, यस ये कुछ मंथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। ओके सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।